Good morning, all of you. Today we discuss in statistics exercise 14.2, question number 5. Make the group frequency distribution table. आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले बना लीजिए. ओके, तो इस टेबल में एक्सरसाइज 14.2 लिख देंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये एक्सरसाइज सब इसी पर बेस्ड ही है कि आपको टेबल बनाना है और ग्रुप में क्या क्या नंबर रखना है. अब अभी देख लिए तो मैक्सिमम मार्क्स तो देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर. तो जो क्लास इंटरवल बनाएंगे यहाँ पर क्लास इंटरवल 0.00 से स्टार्ट करेंगे और 0.04 आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही इंटरवल लेना है ना. 0.04 का इंटरवल रहेगा. तो नेक्स्ट आपका हम बढ़ेंगे 0.04 से 0.08 होगा. थर्ड क्या होगा 0.08 से 0.12 होगा. फिर 0.12 से 0.16 जाएंगे. फिर 0.16 से 0.20 0.20 से 0.24 ये आपका क्लास इंटरवल था. अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमको बनाना रहता है टैली मार्क. टैली मार्क्स आप नंबर बोलते जाओगे और टैली मार्क में जो आएगा उसको हम डालते जाएंगे. तो पहला नंबर क्या है बताओ. 0.03. तो अब जैसे 0.03 इसमें आ गया, टैली मार्क्स डाल दिए है ना. 0.03. नेक्स्ट क्या है 0.16. 0.16 इसमें नहीं आएगा, इसके बाद वाले में आएगा 0.16. 0.11 ठीक है. 0.08 जो कि सेकेंड में नहीं आएगा, थर्ड में आएगा 0.08. नेक्स्ट क्या है 0.11 इसी में आएगा. एक रो का हम कॉलम में जो दिया हुआ था 5 नंबर 1 2 3 4 5 उसका हम टैली मार्क्स में डाल दिए. अब आते हैं सेकेंड कॉलम में. सेकेंड कॉलम का फर्स्ट नंबर है 0.08. 0.08 इसी में आएगा. 0.05 0.08 तो 5 पे इसको काट दो यानी पांचवा में क्रॉस कर देते हैं. 0.01 इसमें आएगा 0.07 आपका इसमें आएगा. 10 का हम काम कर चुके. ठीक है 10 हम कर दिए.
नेक्स्ट है थर्ड रो में 0.08, 0.02, 0.12 आपका इस कॉलम में आ गया, 0.10, 0.05, 0.5 आपका सेकेंड में आ गया। ठीक है, तो 3 कॉलम को हम लोग कर चुके। फोर्थ कॉलम में है 0.09, 0.06, 0.13, 06, 5 पे इसको काटिए और 0.07 नया स्टार्ट करेंगे। तो 4 कॉलम करे। पांचवा में है 0.04, 04 फर्स्ट में आकर के सेकंड में आएगा। 18.18, 0.22, 0.09, 0.01। अब एक और कॉलम आपका रह गया है लास्ट में, कॉलम 0.17, 0.20, 0.07, 0.20 किस कॉलम में आएगा? 0.07, 0.18 और 0.14, 0.04 है, किसमें होगा? अब आप ठीक है 4, 9, 9, 2, 4, ठीक है, इसको डाल दीजिए। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अब बताइए फर्स्ट में कितना फ्रीक्वेंसी है? 4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में 2, 4 और 3। इसको अगर सम करेंगे तो जितना टोटल नंबर ऑफ डेज था 30 आना चाहिए। 4, 9, 13 और 2 15 प्लस 4 19 और 3, इसमें 2 आपका इंक्रीज कर गया है ना। दो जैसे 14 और 9, 14, 9, 14, 25, 25, 29। यहाँ पर आपका 3 है, एक्चुअल में यहाँ 2 होना चाहिए। और कैलकुलेट करोगे तो ये 4 ठीक है, 2 ठीक है, यहाँ पर 9 होना चाहिए, ये भी ठीक है। यही एक एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पर आपका एक एक्स्ट्रा आ गया 9। कैलकुलेशन में देखोगे बोलने में कहीं डबल हो गया लगे। अब आप काउंट करके देखेंगे 9, 9, 18 और 2, 4, 22, 24, 8 और 33। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया था, तो 4 या 0.8 पे कंफ्यूजन होगा, दूसरे में डालने का डाल दे यहाँ पर। तो ये टोटल 30 आना चाहिए।
अब है इसी में क्वेश्चन में सेकेंड नंबर, फर्स्ट तो था मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कि हम बना दिए। अब है फॉर हाउ मेनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 part per million। तो 0.11 आपका यहां तक आएगा। देखिए 0.11 के बाद 0.12 को हम यहाँ नहीं लेंगे, इसके बाद लेंगे। तो हम 0.11 तक इसमें लिए हैं, इससे मोर, इससे मोर कितना है 2 + 4 6 और 2 9 है, 6 8 यानी 8 डेज। तो आप 8 डेज लिख सकते हो। नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में हम डाल सकते हैं यहाँ पर। आज तो आपका ये हो गया। सेकेंड में 0.11 से मोर, सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन, मोर देन 0.11 ppm, इसको शॉर्ट में लिखा है ppm। ppm पार्ट, फुल फॉर्म है पार्ट पर मिलियन, इक्वल टू 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 इक्वल टू 8। अभी 8 डेज में आया, इसको और यहाँ पर डेज कर देना, 8 डेज, यही आपका आंसर आया, 8 डेज आया। ठीक है, ये समझ गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पॉइंट करके दिया हुआ उसको थोड़ा पढ़ो। Three coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of head occurred was noted down as follow। या तो तीनों कॉइन को आप टॉस करोगे तो नंबर ऑफ हेड क्या आ सकता है, नंबर ऑफ हेड्स क्या आ सकता है। या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, जैसे अब आपके पास अगर 1 कॉइन को टॉस किए, अगर आपके पास 1 रुपए का 1 कॉइन है तो आपका टॉस कर रहे हैं, तो या तो आपको हेड होगा या टेल होगा, यही तो सिंपल स्पेस को बोलते हैं, पॉसिबिलिटी आने का है। लेकिन जब अगर 2 कॉइन है, 1 रुपए का 2 कॉइन है, अगर टॉस उसको करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, दोनों की एक साथ टॉस करें, क्या क्या पॉसिबिलिटी आने का है। तो या तो दोनों से एच आ सकता है, या दोनों से टी आ सकता है, या फर्स्ट से हेड आएगा तो सेकंड से टी आएगा, या फर्स्ट से टी आएगा सेकंड से हेड आएगा। यानी ये 4 पॉसिबिलिटी है आने का। उसी ढंग से अगर 3 कॉइन्स है, इसको टॉस किए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आने का। तो इसको लिखने के लिए अरेंज, इसमें 8 पॉसिबिलिटी होगा आने के लिए। कौन कौन 8 पॉसिबिलिटी होगा, या तो तीनों से आप एच बना देंगे, तीनों से, फर्स्ट पॉइंट से भी एच, सेकंड से भी एच, थर्ड से भी एच, या तीनों से टेल हो सकता है। अब आप डिफरेंट अरेंजमेंट में अगर लिखना हो तो आप 3 कॉलम बना दो, 1 2 और 3, 1 2 3। जैसे पहला एच है तो इसमें एक बार एच स्टार्टिंग में कर दो, एच मिडिल में कर दो और एच लास्ट में कर दो। तो जो बचा कॉइन
एच से स्टार्ट के दो जो बचा उसको टी डाल दो, या तो यहाँ पर टी, लास्ट दोनों टी, या शुरू और लास्ट का टी, या शुरू में दोनों टी, यानी ये सब डिफरेंट पॉसिबिलिटी आने का है। तो जैसे हम एच से अरेंज किए, अब 3 और बना दो, 1 2 और 3। वैसे यहाँ पर एच को शुरू में डाले थे, मिडिल में और लास्ट में, अब टी को डालो स्टार्टिंग में, मिडिल में और लास्ट में। तो जो दो बच गया पॉइंट उसको एच डाल दो, शुरू और लास्ट को एच डाल दो और एच डाल दो। यानी अगर 3 पॉइंट्स है तो पॉसिबिलिटी 8 है, इसके अलावा कोई नया पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन है 3 पॉइंट्स वेयर टॉस 30 टाइम्स, अगर 30 को 30 टाइम्स टॉस करोगे तो 30 में आपका यही आखिरी पॉइंट कोई पॉसिबिलिटी आने का है। यहाँ आपसे पूछ रहा है ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड अकर्स वाज नोटेड डाउन। तो हेड वाला कौन कौन है? या तो हेड ये है, या तो हेड ये है, या तो हेड ये है, या तो हेड ये है ना। तो हेड आने का या तो 0 हो सकता है, हेड आने का पॉसिबिलिटी, मैंने एक किसी में भी हेड नहीं है, ये हो गया, जो कि एक बार में भी हेड नहीं आया, या 1 बार हेड आ सकता है, ये सब में 1 है, या तो 1 बार में हेड आ सकता है, या इसमें हेड 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स आ सकता है, और नहीं तो 3 टाइम्स आ सकता है। अब ये समझ में आया कि 0 1 2 क्या हुआ, इसमें हेड 0 मीन्स ये पॉसिबिलिटी है हेड आने का, 1 मीन्स ये पॉसिबिलिटी है आने का, है ना, और 2 मीन्स ये तीनों पॉसिबिलिटी आने का है, और 3 मीन्स ये पॉसिबिलिटी आने का। तो मेन हमको बताना था कि जो क्लास इंटरवल बनाएंगे, है ना, नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग यानी 0 1 2 3 यही लिखेंगे। अब ये कहां से आया वो मालूम हो गया, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन बिलो, गिवन एबव। हाँ बोलो। नहीं, इसमें आप क्लास इंटरवल में क्या लिखोगे, इसमें हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ देखो इंटरवल नहीं दिया हुआ, यहाँ इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड कितने टाइम्स आया, नंबर ऑफ हेड, और यहां दे देंगे टैली मार्क, और इधर आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 हेड्स होगा, या 1 हेड, या 2 हेड, या 3 हेड, 4 हेड नहीं आएगा। इसीलिए आपका इसमें जो नंबर है आपको दिया होगा, या तो 0 दिया है, या 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, इसके अलावा नहीं है। अब हमको जल्दी बताइए, तो इसमें आप ऐसे भी काउंट करके लिख सकते हैं, अगर एक एक कॉलम में नहीं आते हैं तो बताइए तो 0 कितने टाइम्स है, एक और नया मेथड से हम इसको सॉल्व कर, 0 कितने टाइम्स है आपका टेबल में। चलिए यहाँ 6 दे दिए, और टेबल मार्क में 1 2 3 4 5 और 6 बना दिए, और इजी हो गया। चलिए 1 कितने टाइम्स है, काउंट करो, 10, यहाँ 10 लिख दिए 1 में, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया।
नेक्स्ट है ये टू, टू कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है। तो यहाँ 9 लिख दिए, 1 2 3 4 5 और 4। 3 कितने टाइम्स है? 5। 1 2 3 4 5। तो इससे आपका नंबर थोड़ा 1 डिजिट में था और फिक्स था कि यही 4 नंबर है, तो आपको एक एक करके करने की जरूरत नहीं था। यहाँ डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया, टेबल भी बनके तैयार है। और थोड़ा सा काउंट केवल कर लेना है कि टोटल 30 टाइम्स टॉस किए थे, इसका सम 30 होना चाहिए। ऐड कर लो, 6 और 9 15 और 5 20 एंड में 2 2 1 3 30 आपका आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। ये समझ में आ गया सबको? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। 7 अब देखिए, आप लोग पाई को पाई पहले तो जानिए, पाई को डिफाइन करना है तो क्या होता है पाई का मीनिंग? डिफाइंड पाई, हाँ, is equal to pi. Pi is the ratio of circumference is to diameter of a circle. रेशियो ऑफ circumference, जैसे एक सर्किल बनाए और ये डायमीटर है और ये आपका circumference, तो जो रेशियो होना चाहिए, रेशियो डायमीटर और इस सर्कल C/D होना चाहिए। circumference लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्किल और d डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब इस जो भी वैल्यू लोगे, एक छोटा सर्किल बनाए, आप इससे बड़ा भी सर्किल बना सकते हो। इस रूम के साइज का सर्किल क्यों नहीं बना दो? जब आप इसका रेशियो फाइंड करोगे मेजरमेंट करके, तो तुम्हारा वही आएगा। क्या आएगा? जो दिया हुआ है 3.1415 3.1415। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन है? नाम उसका जरा देखो तो। भाग गया, पढ़ने तो आता नहीं है। हाँ, पढ़ने तो आता नहीं है। चलो अब हम एंट्री करेंगे ही नहीं, अब हम किसी को एंट्री देंगे ही नहीं। बीच में आकर के और डिस्टर्ब करेगा क्लास, ऐसे भी आपको। हाँ,